सर देखो यार, बहुत सारी दिक्कतें हैं यार। मतलब जेई का एग्ज़ाम पास आने वाला है, ठीक है, और बड़ी ठंड लग रही है आजकल, ठीक है। तो देखो जैकेट वाकेट पहन के बैठे हैं, तो आप भी जैकेट वाकेट पहन के पढ़ा करो, ठीक है। टॉपिक ये है ही नहीं है वीडियो का टॉपिक कुछ और है। वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी जो JEE की एग्जामिनेशन आने वाली है, आप उसके लिए धुआंधार तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सर्दी है, आप सर्दी में जैकेट वाकेट ओढ़ के, रजाई वगैरह ओढ़ के, रजाई के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। इतना स्ट्रगल आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर दे रहे हैं ना कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो कितना डाउन जा रहे हैं अपनी वो मिस्टेक जो कर रहे हैं वो, ठीक है। उन्हें पता भी नहीं है कि वो मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं, वो आप उन्हें वो कितना कितना नीचे ले जा रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है ऐसी कुछ मिस्टेक, मैं आपको आज ऐसी 7 मिस्टेक बताने वाला हूँ। ये तो 5 होता है, ठीक है। 7 मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी चाहिए, और ये सारी जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ इन्हें रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, जिससे कि आप जेई से दूर जाते जा रहे हो। जेई की वो एक अच्छी रैंक होती है ना, आप NIT IIT इन सब से थोड़ा दूर जाते जा रहे हो, ठीक है। तो यार बिल्कुल इन मिस्टेक्स को सुधारो अपनी लाइफ में। कौन कौन सी मिस्टेक होने वाली है, तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। जो अभी तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहली मिस्टेक पर डायरेक्टली आते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप ना 7th पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, जो मैं 7th मिस्टेक है ना, क्योंकि 7th मिस्टेक अगर आपने मिस कर दी, मजाक में नहीं करा, क्लिक वेट नहीं करा, सही में वो 7th मिस्टेक आप पांचों की, जो मैं बाकी की 6 मिस्टेक बताऊंगा ना, वो सारी वेस्ट चली जाएंगी अगर आपने 7th मिस्टेक नहीं देखी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक्स जो आप हर कोई करता है कि यार देखो, जब मैं देखो लिख के बैठा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपके लिए बना के बैठा हूँ बढ़िया तरीके से, तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रॉपर बताता हूँ कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है जो कि बच्चे कर रहे होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि देखो पेपर आने वाला है। अब बच्चे क्या ढूंढ रहे होते हैं, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए हमें। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी मत ढूंढो। हर बच्चा चाह रहा है कि मेरे को एक स्ट्रेटेजी प्लान मिल जाए, मेरे को एक ना शेड्यूल मिल जाए बढ़िया सा, एक पेपर पर लिखा हुआ कि मेरे को इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, पूरे एंड महीने तक, जब तक पेपर नहीं, आज से लेके पेपर तक का मेरे को पूरा शेड्यूल मिल जाए। भाई ऐसी की तैसी इन सारी चीज़ों की, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक प्रॉपर शेड्यूल ढूंढने के चक्कर में आप अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हो ना, यूट्यूब पे पता नहीं हजारों वीडियोस देख रहे हो क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए। मैं अपना मतलब, बच्चे तो इतने सनकी हो चुके हैं भाई, इतना सन्नाते हैं आजकल के बच्चे। A4 शीट निकालेंगे, उस पर बना रहे हैं भाई। A4 शीट पे शेड्यूल बना रहे हैं, फाड़ देंगे, अगले दिन दूसरा बनाएंगे, फाड़ देंगे, अगले दिन दूसरा बनाएंगे, फिर फाड़ देंगे, तीसरे दिन नया बन रहा है इनका। तू कोई लियोनार्डो दा विंची है क्या ऐसे तेरे को मोनालिसा बनाने के लिए इतने टेक्स लेने पड़ रहे हैं? मतलब तू अपना वो बनाए जा रहा है शेड्यूल, पर वो बनेगा ही नहीं कभी। एक प्रॉपर शेड्यूल कभी बनता ही नहीं है, स्ट्रेटेजी बनती ही नहीं है। इसलिए 5-6 महीने की स्ट्रेटेजी बनाना, 3 महीने की स्ट्रेटेजी बनाना, ऐसी की तैसी, ये सब छोड़ दो। एक हफ्ते का प्लान बनाओ कि एक हफ्ते में आपको इतना, ये जो फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का इतना पार्ट क्लियर करना है, केमिस्ट्री का इतना करूंगा, मैथ्स का इतना करूंगा, और पूरे हफ्ते की बैंड बजा दूंगा। ऐसा करना है आपको, ठीक है। पूरे हफ्ते को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करूंगा कि मैं फिजिक्स का इतना पोर्शन करूंगा, केमिस्ट्री का इतना पोर्शन, मैथ्स का इतना पोर्शन। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ। ये क्या होता है, आप यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देख रहे हो शेड्यूल के लिए, इतने सारे A4 शीट बर्बाद कर रहे हो कि इसमें आज शेड्यूल बनाया, फिर कल नया शेड्यूल बनाना है, फिर कुछ नया बकवास की सारी चीज़ें, ये सब तो टाइम पास है, ठीक है। इसलिए आप कुछ एक हफ्ते का टारगेट लो और उसे कंप्लीट करो। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। नाउ मूविंग ऑन सेकंड मिस्टेक, जो कि है छोटे छोटे क्वेश्चंस करके खुश हो जाना। मतलब इजी क्वेश्चन हो करके ना, बड़े अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं भाई। AIR 1 आ रही है तेरे भाई की, क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं होता। जेई का 2024 का लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे से भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप सोच रहे हो ना कि मतलब एक दो क्वेश्चंस इजी कर लिए और उसके बाद आप अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करो, ठीक है। वरना क्या है, आपके अंदर एक ओवर डोपामिन आ जाता है। इजी क्वेश्चन करो, डोपामिन मिलता जाएगा, इजी करते रहेंगे, इजी करते रहेंगे, उस चक्कर में आप कुछ टफ और कुछ नया नहीं सीख पाते हो, ठीक है। फिर आप उन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हो, ठीक है। वो क्या वर्ड यूज़ करा है, वंचित, वाह। तो वंचित रह जाते हो आप, ठीक है। इतनी सारी टफ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप ना, अगर एक टफ प्रॉब्लम आप करते हो ना, बहुत टफ प्रॉब्लम, तो उससे आपके ना 10 कॉन्सेप्ट सही होते हैं, 10 कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं।
ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन करने से ना बस वो पुराना 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 पुराना, हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन अच्छे हैं कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन की हेल्प से किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उन इजी इजी क्वेश्चंस को ही करे जा रहे हो, ठीक है। टफ क्वेश्चंस पे जाओ, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पे जाओ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है उसका थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस करके खुश होने वाले बच्चे वंचित रह जाते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी रैंक अचीव करो, ठीक है, आप उन सारे चिंदी पिंदी बच्चों से आगे निकलो, तो प्लीज़ थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ। लेवल कैसे बढ़ाओगे? टफ क्वेश्चंस करके, टफ क्वेश्चन करो, टफ कॉन्सेप्ट समझो, टफ बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो, ठीक है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझो, बड़े बड़े क्वेश्चंस करो एंड सबसे आगे निकल जाओ। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज दैट ऑलवेज थिंकिंग दैट आई एम नॉट इनफ प्रिपेयर्ड टू गिव अ मॉक टेस्ट। मतलब आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि यार अभी तो प्रिपरेशन हुई नहीं है, बहुत कम प्रिपरेशन है, अभी तो फिर मेरा 1-2 चैप्टर ही हुआ है, मॉक टेस्ट कैसे दूँ? तो भाई यार क्यों हुआ है? पहली बात तो 1-2 चैप्टर, ठीक है, तब से क्या कर रहे थे, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है, अपने आप से पूछो क्यों कर रहे थे एंड उस गलती को सुधारो एंड वो ज़्यादा चैप्टर्स करो देन मॉक टेस्ट दो। बट ये ना आप समझो, मतलब जिस लोगों के ना 4-5 चैप्टर हो भी चुके होते हैं बट थोड़े बहुत रिवाइज नहीं होते ना, वो लोग भी यही प्रोकेस्टिनेशन का यूज़ करते हैं कि यार मैं बाद में दूंगा मॉक टेस्ट, अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ। तो ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये ना आप ना सिर्फ प्रोकेस्टिनेट कर रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो कि ना यार मैं अभी इनफ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ना इनर को अगर थोड़ा आप वाइड एंगल से देखोगे ना अपने थॉट्स को, तो आपको पता चलेगा आप ना प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। आपके इनर कोर को पता है कि आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो प्रिपेयर्ड हो जाओ, देन दे लेना मॉक टेस्ट। एंड अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो एक बार वैसे भी देख के देखो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। मॉक टेस्ट तो दो भाई। एंड अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है ना आपके लिए कि सो प्लीज़ जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो ना उतने दो, क्योंकि आप इससे ना बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, आप अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस सीखोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। आप जेई के एग्जाम में जब जाओगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज़ करना है, किस सब्जेक्ट पे आपकी ज़्यादा पकड़ है, ये सारी चीज़ें आप मॉक टेस्ट से ही तो सीखोगे। आप सीखोगे कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन टफ आते हैं, हार्ड, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? कॉन्सेप्ट देख के, लेक्चर देख के नहीं, आपको पता चलेंगी मॉक टेस्ट देख के। टाइम मैनेजमेंट में आपको कैसे पता चलेगा? आप कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हो, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट आप जल्दी कर पाते हो तो वो ज़्यादा पहले कर। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा एक इन्वायरमेंट बना के बैठो अपना, देखिए उस वाले इन्वायरमेंट से फ्रेंडली आप कब होगे? जेई के एग्जामिनेशन वाले इन्वायरमेंट से फ्रेंडली आप तब होगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो गिव एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल ड्यूरिंग द लास्ट डेज, ओके। फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप जब भी अपने मॉक टेस्ट देने बैठे हो या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हो तो फिर आपके सामने कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें कर लेते हो, देन आपके पास कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि इसे बाद में कर लूँगा एंड वो बाद में कभी नहीं आता, फिर आप उसे कभी नहीं करते। तो वही क्वेश्चंस होते हैं ना, वही क्वेश्चंस आपको आगे ले जाते हैं जो कि आप छोड़ देते हो, ठीक है। आप सोचते हो मैं अभी जो क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं मैं सिर्फ उन्हें कर लेता, नहीं, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे वही आपको आगे ले जाएंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे, ठीक है। जो आपसे बन रहे हैं वो तो ठीक है, आपका लेवल वो है, बट आपको अपने उस लेवल से ऊपर उठना है तो आपको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी, वो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जो आपसे नहीं हो रहे, तब जाके आप उस लेवल से ऊपर उठ पाओगे। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो जो आपको नहीं आते, ठीक है, जिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको टफ लग रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे को बहुत टफ है मेरे लिए केमिकल बॉन्डिंग, तो डू केमिकल बॉन्डिंग। बहुत टफ है मेरे लिए रोटेशनल मोशन, तो डू रोटेशनल मोशन, ठीक है। जो आपको टफ लग रहा है, मेरे को मैथमेटिक्स में मेरा ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है मेरे को ऐसा लगता है, तो वही करो, ठीक है। तभी तो आप आगे निकल पाओगे, क्योंकि जो आपके लिए ईजी है वो तो आपके लिए ईजी है, वो तो उस लेवल पे तो आप हो ही, लेकिन आपको अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो डू दैट थिंग्स जो कि आपको टफ लगते हैं, दैट्स द थिंग। नाउ मूविंग ऑन फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक विच इज नॉट ब्लेमिंग योर सेल्फ। आप हर टाइम ना दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हो, उसकी वजह से नहीं हो पाया, ये इसकी वजह से नहीं हो पाया। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, आप बोलोगे अरे ये जो इसमें जो मॉक टेस्ट में जो चैप्टर्स आए थे ना वो मेरे टीचर ने अच्छे से पढ़ाए नहीं। क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब भाई तेरे में इतने सेंस नहीं है कि अगर टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो खुद से पढ़ ली, ये एक्सक्यूजेज होते हैं, ये होता है दूसरों को ब्लेम करना, ठीक है। आप
आप जब दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप अपने अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे होते हो, ठीक है। जब आप खुद पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे कि भाई हाँ मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, मेरी वजह से ये मेरा चैप्टर छूटा, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, मेरी वजह से ये चीज़ हुई, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे खुद में इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब तक आप खुद को ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है, खुद को ब्लेम करना सीखो। आप खुद को ब्लेम करो कि हाँ, और दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कोई भी आपको ना कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा नहीं है आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है ये कर, जो आप उसे ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सामने वाला मेरे को चला रहा है, सामने वाले की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है, ठीक है। ये सब आपको भी पता है कि आपकी वजह से ही हो रहा है, बट आप सबको दिखाने के लिए कि हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इसकी वजह से हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम से एस्केप करने के चक्कर में आप दूसरों को ब्लेम कर देते हो। फिर आपको क्या लगता है, हाँ ठीक है वो चीज़ हो गई, बस दूसरों को ब्लेम कर दिया, बात खत्म। अब खुद में इंप्रूवमेंट लाने की बारी आई, जीरो, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है। तो खुद को ब्लेम करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ठीक है। आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन सब सारी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी चाहिए, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, ठीक है, खुद को ब्लेम करो कि हाँ भाई मेरी वजह से कम आए हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ अगली बार नहीं आएंगे। आज जो मिस्टेक्स करी मैं सारी उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करूँगा अपनी डायरी में, ठीक है। एंड सारी की सारी जो भी मैंने टाइम मैनेजमेंट की गलती करी, मैंने क्वेश्चंस की गलती करी, जो कॉन्सेप्ट मेरे वीक रह गए थे, जो चैप्टर्स मैंने आधे अधूरे छोड़े थे, रिवीजन अच्छे से नहीं करा था, ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी वो मैं नोट डाउन करूँगा एक डायरी में, एंड उन्हें टिक करता जाऊँगा। एक एक मिस्टेक्स को सही करूँगा एंड उसे टिक करूँगा, एक एक मिस्टेक्स को सही करूँगा एंड उसे काट दूंगा। दैट्स द थिंग दैट, ठीक है। तो फिफ्थ थिंग यही थी कि दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। अब देखो लास्ट सेकंड मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हर बच्चा कर रहा होता है, हर बच्चे के साथ हो रहा होता है ये चीज़। क्या कि उसकी स्लीप साइकिल की जो ऐसी की तैसी मची होती है ना, मैं क्या बताऊँ, बैंड बजा रखी है उसने अपनी ऐसी स्लीप साइकिल की। तो कैसे मतलब कैसे स्लीप साइकिल की ऐसी की तैसी, मतलब कभी भी सो रहे हैं, ठीक है। आप जब उठ रहे हो तो अभी आप लेज़ी फील कर रहे हो, आप उठने के 1-2 घंटे बाद भी लेज़ी फील कर रहे हो, आप पूरे दिन लेज़ी फील कर रहे हो, आपको बस सोने का मन कर रहा है, आलस आ रहा है, रात में जल्दी सोने का मन कर रहा है, सुबह लेट उठ रहे हो, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो सोने में ही, ठीक है। मन में एकदम कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, एकदम बैंड बज, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हिला डला है। आप सिर्फ सोच रहे हो पढ़ाई 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 पढ़ाई, उस चक्कर में आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी स्लीप साइकिल का इस पर ना बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अपनी स्लीप साइकिल को अगर आपने सुधार लिया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। स्लीप साइकिल पे ना मैं एक पूरी साइकोलॉजिकल वीडियो बना सकता हूँ, इसका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन बता सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी अपनी कुछ बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स में से पढ़ा है मैंने। तो वो मैं आपको पूरा का पूरा एक अलग बड़ी सी वीडियो में बता सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्लीप साइकिल को ना पूरा मुट्ठी में कर सकते हो, एकदम कंट्रोल कर सकते हो अपनी स्लीप साइकिल को। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो चाहिए या नहीं, वरना मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, ठीक है। उसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो प्लीज़ कमेंट में भी एक बार बता देना। तो हाँ, तो बैक टू द पॉइंट कि स्लीप साइकिल को कैसे बेस्ट करें अपने ड्यूरिंग द जेई प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़ तो एक फिक्स टाइम पे सो, ठीक है। रात में आप ना एक अपना टाइम सेट कर लो, सुबह अपना टाइम सेट कर लो, इस टाइम में सोऊंगा, ठीक है। और आप डेली सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप उठने लगोगे, ये आप बस अपने सोने का टाइम फिक्स करो, ठीक है, और सुबह उठने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, रात में हैवी मील खाना बंद करो, क्योंकि आप जितना हैवी मील खाओगे रात में ठूस के खा लोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। ये मेरे साथ तो बहुत बुरा, मेरे साथ मेरी स्लीप साइकिल की तो इतनी ऐसी तैसी पड़ी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ, अभी भी बुरी तरह से ऐसी की तैसी हो रखी है। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये मत करो, ठीक है। आपका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अपनी स्लीप साइकिल को सुधारो। और सुबह उठने के बाद एक और थिंग है, एक और चीज़ है, सुबह उठने के बाद आप थोड़ा सा मॉर्निंग वार्म अप करो, लाइक थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेच वगैरह कर लो, ठीक है, नेक थोड़ा योगा वगैरह कर लो, मेडिटेशन कर लो, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 5-10 मिनट, आधा घंटा, तो ज़्यादा आधा घंटा ज़्यादा हो जाएगा, आप 10-20 मिनट कर सकते हो, अपने आप को इतना टाइम देना बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो यार अपन बढ़ते हैं 7th बिगेस्ट मिस्टेक पे, जो कि है आप ये जितनी भी मैंने मिस्टेक्स बताई ना, उन सारी मिस्टेक्स के जो भी मैंने सॉल्यूशन बताए उन्हें फॉलो नहीं करोगे। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है यार। क्यों नहीं करोगे फॉलो यार? आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके हो, ठीक है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस देख चुके होगे आप, ठीक है, बहुत पहले आपने कई सारी वीडियो देखी है, पर किसी से आपको इतना इंप्रूवमेंट नहीं मिलता, ठीक है। मेरी भी वीडियो में कुछ ऐसा नया नहीं है, मैंने भी वही सारी चीज़ें बताई हैं आपको। हर कोई वही सारी चीज़ें बताता है जो आपको पता होती है, बट
दिक्कत कहाँ आती है कि आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप सोचते हो मेरे को पता है रिवीजन करना है, मेरे को पता है मेरे को स्लीप साइकिल पे एक टाइम पे सोना है, मेरे को पता है मेरे को रात में हैवी मील नहीं खाना, लेकिन आप फिर भी खाते हो, लेकिन आप फिर भी रिवीजन नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी वो मिस्टेक्स को रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन। तो अपने आप को सुधारो इस चीज़ में, ठीक है, कि आपको अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर आपको कुछ चीज़ पता है तो प्लीज़ उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो कुछ रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जस्ट डू इम्प्लीमेंट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपना प्रिपरेशन कहाँ पे आपकी पहुँच चुकी है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।